गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो की लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दी है, वहां से आप उसको भी देख सकते हो। इस वीडियो के बाद उसको अभी आप देख लेना, ओके, क्योंकि उसमें भी टॉप 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। Question 11. If a number is divisible by 12, कोई नंबर 12 से अगर डिविजिबल है तो what else is it divisible by? अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो और किससे वो डिविजिबल होगा? तो एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। देखिए, 24 डिविजिबल है 12 से। 24 इज डिविजिबल बाय 12। तो 24 और किस नंबर से डिविजिबल होगा? 12 के फैक्टर्स से। 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 3 और 4, और क्या हो सकते हैं? 2 और 6। और इसी तरीके से 12 के फैक्टर्स 1 और 12 भी है, क्योंकि हम 12 को 1 मल्टीप्लाई 12 भी तो लिख सकते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि 12 की जितनी भी फैक्टर्स हैं, जैसे 3 से भी 24 डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, और 1 और 12 से तो होगा ही डिविजिबल 24। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के सारे फैक्टर्स से वो नंबर डिविजिबल होगा जो 12 से डिविजिबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। If a number is divisible by both k and m, what else is it divisible by? अगर कोई नंबर है जो कि k से भी डिविजिबल है और m से भी डिविजिबल है, यहाँ पे k और m कोई नंबर्स हैं, ओके, तो k से भी डिविजिबल है और m से भी डिविजिबल है, तो वो और किस चीज से वो डिविजिबल होगा? इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, एक जनरल रूल है कि इन जनरल इफ a इज डिविजिबल बाय k एंड a is also divisible by m, then a is divisible by the LCM of k and m. Take question number 12. If a number is divisible by both k and m, what else is it divisible by? अगर कोई नंबर है जो k और m से डिविजिबल है, यहाँ पे k और m कोई नंबर्स ही हैं, ओके, तो कह रहा है कि वो नंबर जो k और m से डिविजिबल है वो और किस चीज से डिविजिबल होगा? व्हाट एल्स इज इट डिविजिबल बाय? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं पहले। तो एक रूल है, एक जनरल रूल है, वो कहती है कि इफ a is divisible by k and also a is divisible by m, कोई नंबर a है जो k और m दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर a जो है वो k और m के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, एक नंबर ले लिया हमने 24, ओके। 24 आप लोग को पता होगा कि 6 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। 6 4 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, ओके। अभी 6 और 4 का एलसीएम फाइंड करिए आप। 6 और 4 का एलसीएम आप फाइंड करोगे तो आएगा 12। अब देखो आप, 24 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो 6 और 4 के एलसीएम से भी तो डिविजिबल है, 12 से भी तो डिविजिबल होगा 24, ओके। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर कोई नंबर k और m दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर k और m के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When you add an odd number to an even number, you will get a multiple of 6. This statement is sometimes true, always true, never true, only if the odd number is 1. तो क्या लगता है आपको? एक ऑड नंबर को एक इवन नंबर में ऐड करेंगे
तो हम 6 का मल्टीपल पाएंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एक रूल है कि जब हम एक ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर मिलता है, ऑलवेज ऑड नंबर। ठीक है, करके देख लेते हैं। 2 क्या है अपना इवन नंबर, 3 क्या है ऑड नंबर, दोनों को ऐड किया तो क्या आया 5, 5 ऑड नंबर आया। तो 5 कैसे भला 6 का मल्टीपल हो सकता है? ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया। कभी भी आप कोई सा भी एक ऑड और एक इवन नंबर उठा के देख लो, ऐड करो, हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेवर टू, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, which algebraic expression captures all numbers that leave a remainder of 3 when divided by 5? ये 4 algebraic expression दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन बता रहा है कि कोई एक नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं 5 से तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो देखो, इसको बहुत आसान तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस वीडियो में ना हम लोग जस्ट एमसीक्यू को नहीं कर रहे हैं, एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये चैप्टर जो नंबर प्ले है इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, देखिए, मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होते हैं, यानी जो नंबर 5 से डिविजिबल है कंप्लीटली, यानी कोई उसमें रिमाइंडर नहीं आ रहा है, उसको हम लिखते हैं ना 5k। 5k वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर, k को 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये सब मल्टीपल ऑफ 5 हो गए, 5 का टेबल ही है। k को 1 रखा तो 5, k को 2 रखा तो 10, k को 3 रखा तो 15। ये सारे 5 के मल्टीपल हैं, यानी कि 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। अभी अगर जो रिमाइंडर 0 के अलावा 3 आ जाए, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमाइंडर 3, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5। अगर रिमाइंडर 3 आ जाए तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 5k, ये वाला 5k प्लस 3। प्लस 3 क्यों? यही रिमाइंडर है जो बच जा रहा है, इसलिए प्लस 3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी, ऑब्वियसली। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 5k प्लस 3। 5k प्लस 3 वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आपको बता रहा है कि अगर किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, उसी नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5k प्लस 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो से कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और एक लाइक कर दो। चलिए, क्वेश्चन 15, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर अ नंबर बीइंग डिविजिबल बाय 10? तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि किसी नंबर, कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, उसका शॉर्टकट क्या है, कैसे पता चलता है? तो 10 के मल्टीपल्स या फिर 10 का टेबल, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 एंड सो ऑन। सब में देख सकते हो आप, ये सारे नंबर 10 से डिविजिबल है ना। सब में कॉमन क्या है, क्या शॉर्टकट है, क्या ट्रिक है? यूनिट डिजिट जो है, वन डिजिट जो लास्ट डिजिट है वो जीरो है, सब में जीरो है, सब में जीरो है। यानी 10 से नंबर अगर कोई डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर अगर 10 से डिविजिबल होगा तो उसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होगा, यानी ऑप्शन बी, इट्स लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट मस्ट बी जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, how is the remainder found when a number is divided by 9 using the shortcut method? रिमाइंडर कैसे हम फाइंड करते हैं जब हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं शॉर्टकट मेथड में? अगर किसी भी नंबर को हम 9 से डिवाइड करें, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम 16। 16 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसका शॉर्टकट क्या है, ट्रिक क्या है? डिजिट सम करते हैं ना, डिजिट सम करेंगे हम। 16 का डिजिट सम हो जाएगा, 16 में डिजिट क्या क्या है, 1 और 6, 1 प्लस 6, डिजिट सम हो जाएगा, क्या आया 7। 7 ही हो जाएगा इसका रिमाइंडर। 7 क्या हो जाएगा? जब 16 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 7। अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो कैसे पता करेंगे? हम डिजिट सम हम फाइंड करेंगे। डिजिट सम अगर 7 आ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर।
9 से डिवाइड करेंगे 16 को तो रिमाइंडर आएगा 7। इसी तरीके से 452 इसको डिवाइड करेंगे तो इसका डिजिट सम फाइंड करेंगे हम। 4 + 5 + 2 11। अभी 11 क्या इसका डिजिट सम हुआ? नहीं हुआ। डिजिट सम या डिजिटल रूट ऐसे फाइंड नहीं होता है। डिजिट सम वो होता है, उसको सम हम तब तक करते जाएंगे डिजिट को जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिले। 11 में तो 2 डिजिट्स हैं, तो फिर से हम 11 में 1 + 1 करेंगे। 1 + 1 किया तो आया 2। अब 2 क्या है? सिंगल डिजिट है, तो ये हो गया इसका डिजिट सम। डिजिट सम ऑफ 452 इज 2। यानी कि 452 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जो डिजिट सम है यानी 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। किसी नंबर को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फाउंड करने का शॉर्टकट मेथड क्या है? बाय एडिंग द डिजिट्स ऑफ अ नंबर रिपीटेडली until a single digit is obtained। ठीक है, डिजिटल रोड भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3? 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का, यानी कोई नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, उसका शॉर्टकट क्या है? ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसका शॉर्टकट है, समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन से। जैसे ले लिया एग्जांपल हमने 18। 18 को चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। शॉर्टकट तो क्या करते हैं हम, यहाँ भी हम डिजिट सम फाइंड कर लेते हैं। 1 + 8 कर दिया, डिजिट सम क्या है? 9। 9 को देखेंगे क्या ये 9 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, या फिर 3 से डिविजिबल है? अगर है तो 18 जो है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 तो मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी डिविजिबल बाय 3 है। 3 3 ज़ा 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि 18 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। द सम ऑफ इट्स डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, जैसे 9 आया इसका सम ऑफ डिजिट और ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हो गया कि 18 भी 3 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू चेक डिविजिबिलिटी बाय 6? 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या मेथड है, क्या रूल है? इसको भी समझते हैं एग्जांपल से। जैसे देखो, आंसर बाद में देखेंगे, पहले इसको एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? तो चलो कोई एक नंबर ले लिया हमने 24। अब हमें देखना है कि 24 6 से डिविजिबल है या नहीं। मेथड जो ट्रिक है ना, शॉर्टकट, उससे देखेंगे। ठीक है, उससे देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि 24 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबल है या नहीं, और साथ ही साथ देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ओके, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल है? डिजिट सम कर लेंगे। 2 + 4 6। 6 3 के टेबल में आता है, यानी कि 24 3 से डिविजिबल हो गया। 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? यूनिट डिजिट देखेंगे हम, 2 का मल्टीपल है या नहीं, 2 के टेबल में आता है या नहीं। 4 4 तो 2 के टेबल में आता है, तो 2 से भी डिविजिबल हो गया। अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल हो गया, 2 से भी डिविजिबल हो गया, तो ये पक्का है, ये हमेशा ट्रू हो गया कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखो बच्चों, हमने जो एग्जांपल लिया 24, तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि 6 4 ज़ा 24 होता है। इतना क्या ऐसे चेक करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन ज़रूरत है। अगर मैं कोई बड़ा-सा नंबर दे दूँ, अगर मैं यहीं पे दे देता 624 624, ठीक है? ये दे देता, या फिर ये दे देता 6200 46 दे देता, तो इसको आप 6 से कैसे चेक करते? 6 से डिवाइड करते, बहुत मेथड वो लॉन्ग हो जाता, लॉन्ग मेथड हो जाता। 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से चेक करेंगे। पहले देखेंगे कि 3 से क्या ये डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए डिजिट सम कर देंगे, डिजिट सम करेंगे, देखेंगे 3 का मल्टीपल आ रहा है नहीं, आएगा तो हो गया 3 से डिविजिबल है। फिर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है ही, फर्स्ट डिजिट इसका 6 है। ठीक है, तो 2 से भी डिविजिबल हो गया। अगर 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो ये पक्का है कि 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
check divisibility by 2 and 3. ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20. कुछ भी अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके, और वीडियो को लाइक भी करना है। और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर? डिजिटल रूट किसी नंबर का क्या होता है? तो ये तो हमने देख ही लिया, डिजिट सम या डिजिटल रूट मैंने बताया था क्या होता है। डिजिटल रूट होता है अ सिंगल डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेडली एडिंग इट्स डिजिट्स। ओके, जैसे 98 यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने। 98 का हमें अगर डिजिटल रूट फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 9 + 8 करेंगे, क्या आया? 17। अभी 17 इसका डिजिटल रूट नहीं हुआ, हमें सिंगल डिजिट वाला चाहिए। 17 में तो 2 डिजिट्स हैं। अब फर्दर 1 + 7 करेंगे, 1 + 7 करेंगे, आया 8। 8 तो सिंगल डिजिट है, तो ये हो गया 98 का डिजिटल रूट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।